सुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर्जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराहे तेहा हूँ करी बख्यान। बुलाया बोली तेरा सोरठ महला नावा। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर पै नहीं जाके। कंचन माटी माने रहाऊ न निंदिया न उस्तत जाके। लोभ मोह अभिमाना हरख सोगते रहे नियारो। नाहि मान अपमाना आशा मनसा सगल त्यागै। जगते रहे निराशा काम क्रोध जय बरसे नाहन। तै घट ब्रह्म निवास गुर कृपा जे नर को कीनी। तै ए जुगत बछानी नानक लीन पयो गोविंद सिंह। ज्यों पानी संग पान्यो नानक लीन पयो गोविंद सिंह। ज्यों पानी संग पान्यो। परम सन्मानियो गुरु लोग सत्संगी प्रेमी जनों गुरमुखो आप जी बड़भागी जो गुरु दरबार की हाजरी भरदे अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार दी साझ करन तो पहला गुरमत के सिद्धांत के मुताबक प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित। आओ अपनी रसना पवित्र करिए ते मन नूं एकाग्र करिए। सतगुरां दी बख्शी फतेह दी साझ चुकाओ शीस बख्शो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास मालक कृपा करो कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावे। आप जी ने जिहड़ा शब्द सरवण किया 11वां शब्द राग सोरठ दा धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की मुबारक रसना तो। और ये सारे दीवान हर रोज आप जी नूं ये सरवण करवा रहे हैं कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला
शताब्दी गुरपुरब नूं समर्पित ते कहंदियां कहंदियां कहते साडे जीवन का हिस्सा बन जावे। रोज जिहड़ी गल कहीदी है ना, उहदा मतलब कि कहंदियां वो साडे जीवन का हिस्सा बन जावे कि 400 साल धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे नाल वो बाणी किते साडे जीवन का हिस्सा बन जाए। ते सतगुरु जी ने अज दे शब्द अंदर जिहड़ा संदेश ते उपदेश दिता है, खास करके दो चीज़ां ने जोड़े वजों, हर पक्ष का जोड़ा, निकी बदी ज्ञान अज्ञान, दिन रात दुख सुख अते आद। इसे ढंग ना मंजिल ते मंजिल ते पहुंचण दी जुगत। हुण साडी मंजिल की आ, साडा एम की आ, साडा मुकाम की आ, असीं पहुंचना कित्थे आ, ये सानू पता होवे। बार बार बेनती जिग्यासु रूप दे विच जदों आपां जपजी साहिब भी पढ़दे हां अते आर होर भी बाणी दे विच दृष्टांत ने ते साडी मंजिल दा सवाल, दाता किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल। अगला ओ मंजिल दी जुगत आ, किवें मैं सचियार होवां ते जिहड़ी मेरी रुकावट है ये दूर किवें होवे। ये विचारने योग बात है। इसे ढंग दे नाल दरअसल सतगुरु जी ने गल कही, तै कट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर रब जी, उस दे घट दे विच निवास है रब जी दा। इत्थे मैं दो गल्लां करा, विचार, एक पक्ष दूसरा पक्ष, तवज्जो देना भाई। भावें धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ये गल आप कह रहे हैं अपनी रसना तो, और होर भी बाणी च ये गल दिती है कि घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार। हर घट दे विच वो रब दा निवास है। ये संत महापुरुष गुरमुख जन पुकार के गल कह रहे हैं, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। ये पुकार के कह रहे हैं। अज बाबा जी एक गल बड़ी सोहनी, एक नुकते नूं समझण दी लोड़ आ। हुण दरअसल जैसी मत तैसा प्रकाश, जैहो जैहो जिस को बुद्धि आ, मालिक ने जो दात जिसनूं जिन्नी दिती आ उन्हें उन्नी वरतनी है, उस तो वध वरते नहीं सकता। इत्थे एक गल कह रहे हैं, तै घट ब्रह्म निवासा। किदे घट च ब्रह्म दा निवास है? बस एक पासे कह रहे हैं घट घट में हर जू बस है। इत्थे जिहड़ा पता लिया ये दूसरा पता है, दूसरे पते का आखिरी पता है। बस दो गल्लां चेते रखनी योग ने। जोड़े वजों सतगुरु आप ये असीस दे रहे हैं कि एक ते काम ते एक क्रोध, काम ते क्रोध। सतगुरु कहते काम क्रोध जय परसे नाहन, तै घट ब्रह्म निवासा। साडा लक्ष्य इहो ही आ। दरअसल रब साडे तो वख नहीं गा। सतगुरु कहते आ काम कर ला, तेन वो ब्रह्म दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म ते तेरे नाल आ, ब्रह्म हर एक दे विच आ। परमात्मा ये नहीं कि नहीं गा, पर सानू दिखाई नहीं दे रहा।
दिखाई नहीं दे रहा तो जायज़ ते नजायज़ कर्म कर रहे अपनी मर्जी के नाल। जिदे ने दिखना शुरू हो गया रब का खौफ, रब का डर कि रब मैनू वेख रहा, उधर साडी ने जीवन जाच बदल जानी। गल रब दी दिखण दी। कहते निकी जी दृष्टांत दे के मैं अगे वधा। एक गाथा, एक महापुरुष ने अपनी गुरता गद्दी अगे देनी सी ते दो उहदे चेले सी। जिवें असीं सिख सेवक सारे चेले गुरु दे ही हैं। ते गुरु ने एक कसवटी परखी और गुरु साडे ते भी परखदा जो, बार बार परखदा जो। गुरु अर्जन साहब के वेले जिहड़ी गल परखी दृष्टांत भाई मंझ वाली, आप ही सतगुरु जी कौतक रचाउण वाले सी। खूह दे विच डिगना, लकड़ा लैके आउणियां, खूह चों कढना। तो उत्थे सतगुरु ने जिहड़ी असीस दसी सी ना, मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोह था जग लंघनहारा। मैं दृष्टांत दे के अगे वधिया और उस साध ने महापुरख ने गल की कि गुरता गद्दी अगली संभालनी आ ते कसवटी परख इम्तिहान, और ये इम्तिहान पता नहीं कदों ले लवे वो परमात्मा, ये उहदी मौज है। दो कबूतर दिते ते एक कंडीशन दी, अल्फाजा नूं समझो। ये उत्थे कतल करके लियाने, उत्थे वड्ड के लियाने कबूतर जिथे कोई वेखे ना, कोई वेखे ना। दोवें गए चेले, एक चेला ते थोड़ी जी झाड़ जी वेखी, इधर इर्द गिर्द ध्यान मारिया, कोई भी नहीं वेंदा ते मारिया चाकू उहदे ते करद, उन्होंने हलाल करके जिबा करके जिन्हों कहते आपां धौण वखरी करके झटका मार के लैंदा। लो बाबा जी मिनट 10 नहीं लगे। हुण जिहड़ा एक दूसरा चेला सी वो जंगल विच चले गया, दूर चले गया जिथे कोई भी नहीं, जी जंतु भी नहीं। कहने लगा मेरे बाबे दे, मेरे उस्ताद दे या मेरे जिहड़े महापुरुष ने वचन ने कोई वेखे ना। अंदरों आवाज आई है और जिहदे घट च ब्रह्म देखना शुरू हो गया ना, अंदरों फिर आत्मा बोलती है असीं की कर रहे हैं ते की नहीं कर रहे, किन्ना क जायज कर रहे हैं, किन्ना क नजायज कर रहे हैं। आत्मा फिर बोल के दसदी है, आत्मा नहीं वो परमात्मा बोल के दसदा, मित्रा की कर रहे हैं तू। पर जो दिखता नहीं अनखेली करते ने, वेखी जाऊगी, वो दिखना बंद हो जाता। उहदे अंदर ये विचार आई कि गुरु जी कह रहे सी कि कोई वेखे ना ते घट्टो घट होर कोई नहीं, ते कबूतर ही मैनू वेखण दिया जिन्हों मैं जिवा करना वढ़ना। ते नंबर 2 मवी कबूतर नूं वेखण दिया। सतगुर दा ते वचन सी कोई भी ना वेखे, ते मैं आप भी तो वेख रहा अपने आप नूं, ते कबूतर भी वेख रहे जिन्हों बेचारे नूं वढ़ना। ये तो गल ही बननी। जुगत बनाई, अपनी अखां ते पट्टी बन्नी, कबूतर दी अखां ते पट्टी बन्नी, फिर कर लगा, फिर अंदरों आवाज आ गई, तेरे गुरु ने यह गल कही सी ते जे मैं अज कह लवां, गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला गुरपुरब मनाउण वाले हो। और जरूरी नहीं सिखिया या गैर सिखिया, मैं मानवता की गल कर रहा, नानक नाम लेवा वालियां दी गल कर रहा। जेड़ा भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरपुरब मनाउंदा ते धन गुरु तेग बहादुर साहब नूं मनदा, धन गुरु नानक साहब नूं मनदा, ये वचन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सुनने आ। ये धन गुरु तेग बहादुर साहब साडा गुरु की कह रहे हैं, सानू असीं करदे की आ। उस साखी दे विच एक गुरु ने क्या गल कही, कोई वेखे ना उथे एक कतल करके वढ़ के लियाना कबूतर। अंदरों आवाज आई, घट्टो घट परमात्मा ते वेख रहा है ना। हुण परमात्मा दे पट्टी कौन बनेगा?
वो तो सद सुनता, सद वेखदा। जदों असीं करप्शन करते हैं, जदों असीं मंदे कर्म करते हैं, कुंडियां बंद कर करके भी कहते ना अनक पड़दे अंदर अनेक पड़दे ने पर तारा संग फाके, क्योंकि माड़े कर्म कर रहे हैं। परमात्मा फिर भी तेनों वेख रहे, तेरा लेखा जोखा उत्थे भी होना ही। ते सतगुरु जी कहन लगे वो महापुरख, ते उहदे अंदरों आवाज आई आत्मा दी। ऐसे कर कहते ने आत्मा ते परमात्मा हलूना देंदा, पर वो वखरी गल आ। वो सुने या ना सुने, वो बुले साह वाली गल कि बुलिया रब तेथों वख नहीं, तेरे को देखण वाली अख नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, तेरे को देखण वाला नूर नहीं। उन्हें क्या नहीं हुण नहीं हो सकता, परमात्मा तो वेख रहा है। अमूमन असीं कह देने जो कोई माड़ा कर्म करदा, छड्डो जी सानू की, परमात्मा वेख रहा। परमात्मा तो वेख रहा, जेड़ा कोई कर्म कर रहा ओदा फल भी देना। पर तू नहीं टोकिया, तेनू भी वेख रहा, तेरा भी कोई फर्ज सी। परमात्मा वेख रहा, और परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ वेख रहा, चंगियां ਨੂੰ भी वेख रहा, माड़ियां ਨੂੰ भी वेख रहा। ये नहीं कि माड़ियां ਨੂੰ वेंदा हो, वो चंगियां ਨੂੰ भी वेंदा ते माड़ियां ਨੂੰ भी वेंदा। ਅਸੀਂ की कर रहे हैं ते की नहीं करते। ते सतगुरु जी ने इत्थे जिहड़ी काम ते क्रोध दी और ये जुगत दी गल कीती, दस ने आरंभता च गल कीती सी एक मंजिल ते मंजिल ते पहुंचण दा जुगत, ओह जिक्र कीती आ कि सतगुरु जी ने एक कंडीशन दिती आ कि काम क्रोध जे परसे नाहन तय घट ब्रह्म निवासा। सच्ची असल विच उहदे घट दे विच ही ब्रह्म निवास। फिर मैं गल दोहरा देवां, पकड़ च आवे। ब्रह्म साडे नाल है, पर निवासे का मतलब उन्हें पता लग जाना, फीलिंग है कि मेरे नाल रब है, मेरे हिरदे च रब वसदा आ। पर किन्ना दे, जिन्हां दे काम ते क्रोध दे नेड़े नहीं जाते, परसे नहीं छूना। हुण ये किहड़े काम दी गल, किहड़े क्रोध दी गल। और अखीर दा विच जिहड़ा पता है, भावें हाउ वाला पता मेन है, इहदे विच बड़ी एक गुंझलदार बात है। अखीर दे विच वो गल कही कि गुर किरपा जे नर को कीनी तै जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। वो जुगत, वो जीवन जाच, वो मर्यादा गुरु ही किरपा करे तां सानू समझ आउणी आ। गुरु ही किरपा करे इन्हां विकारां तो सानू बचा लवे, खास करके काम ते क्रोध। और मैं बेनती करा, ये भी साडा बढ़ाया होया नहीं, ना काम ते ना क्रोध। भावें माया के रूप च सारे विकारां दा जिक्र कीते ना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये माया आ। और ये माया जिहड़ी आ परमात्मा दी बनाई आ। माया तां मुनी तिने कीती, उन्हें कीती है, उन्हें बनाई है, उन्हें लाई आ। इहो एक साडा इम्तिहान जो होना की है ते करना की है, सवाल है। ते जिवें सतगुर कहंदे नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जे तू धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इन्हां वचनां नूं सुन के गुरमुखा जीवन जाच बदल लई ते गुरु कृपा करदा, तू पानी दे विच पानी ऐ अभेद हो जावेगा गोबिंद दे विच कि कोई पछाण नहीं सकेगा। और फिर मैं बेनती करा, कोई भी काम है ਉਹਦੀ जुगत है, ਉਹਦੀ मर्यादा, जिन्हों आप सिक्खी दी बोली दे विच कहांगे मर्यादा। एक मर्यादा है, एक असूल है, एक ढंग है, एक फार्मूला है। आरंभता की गल करिए जरा, हुण जरा गल सारी काम ते क्रोध तो ही चलनी है। और एक काम क्रोध ऐसा भी है अमृत वचन बाणी दे, और किस अवस्था च की चीज है
कि काम क्रोध काया को गालै, जो कंचन सुहागा ढालै। क्रोध करना ते किथे करना ते किवें करना? क्रोध नूं वीर रस दे विच लियाउणा है, छोटी मोटी गल ते नहीं। वीर रस कि जबे बण लागे हो तवे रोस जागे हो, जिन्हों आपां अमूमन कह देने सिर तो पानी उतर जाना। निक्कियां निक्कियां गल्लां ते क्रोध नहीं करना, माड़ियां माड़ियां बातां ते घर परिवार की बात जां इधर उधरों किसी ने कहती, असी क्रोध दे विच आ गए। माफ करना, क्रोध जिहड़ा आप नूं भी साड़दा ते अगलियां नूं भी साड़दा, जिहदे ते आपां क्रोधित होने आ। एक धीरज, क्रोध का दूसरा शब्द धीरज रखना, सहन शक्ति। ते इह धीरज उदों आउंदा जदों अंदर नाम की ताकत होवेगी। विचार तो बहुत लंबेरी है, पर समा मैनूं इजाजत नहीं दे रहा गुरु साहब के इतिहास चों कि धीरज तती तवी ते भी बैठ के तेरा भाणा मीठा लागे। आरे नाल चराउंदियां भी क्रोधित नहीं। और जे तती तवी की गल करिए गुरु अर्जन साहब की, साईं मियाँ मीर जी गए, साईं मियाँ मीर जी बैठ के वेख के क्रोधित होए सी, नहीं सहा गया। गुरु अर्जन साहब जे तुसी कहो मैं लाहौर ते दिल्ली दी इट नैट खड़का देवां, कहंदे नहीं भलिया। तो दूजी गल तेरे कोई नहीं ताकत आई किथों? कहने लगे सच्चे पातशाह तुहाडी सुखमनी साहिब बाणी पढ़ के, कहंदे नहीं ये नहीं करता। धीरज आ, तती तवी ते भी बैठे ने पर गुस्सा नहीं। पर असी तो गुस्सा करते, साडी गल मन्नी क्यों नहीं? अस ते चौधरी हुन्ने आ, भावें वो जायज होवे ते भावें नजायज होवे। धीआं पुत्रां ते पति पत्नी ते भड़क उठदे आ, कलेश। होर भी कई थावां ते केवल एक होमे परी की मेरी गल मन्नी जावे, भावें जायज है भावें नजायज है। अवस्था नहीं वेखने सी कह किनू रहे हैं। एक पुत्र नूं गुस्सा बाप ते आउंदा, एक धी नूं गुस्सा मां ते आउंदा जदों वरजदे ने। ते कई बार ते गुस्सा चलदा चलदा गुरु ते भी कढ लैंदे ने। गुरु ने साडे नाल की कीता, असीं क्यों अमृत छकीए? गुरु ने साडे नाल की कीता, गुरुद्वारे आउणा बंद। गुस्सा ते गुरु कृपा करे। पहले पदे विच जिहड़ी गल कही समय के मुताबिक चलीए गुरमुखो, पर आ गल समझ नहीं। जुगतां जिहड़ियां ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जेड़ा नर जेड़ा जीव, इत्थे हुण स्त्री पुरुष का सवाल नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान जेड़ा भी नर दुख दे विच दुख नहीं मनदा ते सुख दे विच सुख स्नेह अर भय नहीं जाके। इन्ना स्नेह नहीं गा, इस स्नेह का दूसरा रूप है मोह। अर भय नहीं जाके, एक तो डर नहीं जे, डर नहीं बिल्कुल। जिवें कि श्लोकां च आपां पढ़दे हैं डर दे मुताबक, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक ज्ञानी ताहे बखान। ना डरना ते ना डराउना भय तो। और ये कदों होवेगा? जिस जीव ने, जिस नर ने निरभौ सिमरै सगल भौ मिटे। जदों निरभौ नूं सिमरना कीता उदों सारे भय मिट जाने आ, भावें मौत का भी क्यों ना होवे। बाकी भय तो सारे छोटे ने। सब तो बड़ा डर सानू काहदा है? मौत का ही है ना। अरदासां भी इहो करवाउने सारियां,
सुख शांति अत्याद लंबेरी उम्र दियां। ते सतगुर कहते जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरबे नहीं जाके। एक दुख विच दुख पागल ना हो। दुख आया तेरा भाना मीठा लागे, और कहन नूं ये सौखा आ, पर करना उतना ही औखा आ। हुक्म रजाई चलना। भाई भगीरथ जी गुजरात दे विच बच्चे का विआह भी कर रहे ने, अगले दिन बच्चे की मौत भी है, ये पता उन्होंने, और फिर भी ये सारा कुछ कर रहे ने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरबे नहीं जाके। फिर कंचन माटी माने। कंचन सोना चांदी, जिहड़ी असीं पकड़ बड़ी तकड़ी की है, मेरे को इन्ना सोना पकड़, मैं मेरी दा कब्जा। वो कहता ये कुछ भी नहीं गा, और ये सच है। जिदन श्वास निकल गए आप भी मिट्टी, वो भी मिट्टी, किसी काम दी नहीं, और कोई वरतन वाला वरतदा रहूगा। ते सतगुर कहते ने इस इंसान की फितरत ते सोच, ये पूरे इंसान की गल कर रहे हैं, एक दी दो दी नहीं। साडी अंदर एक ऐसी मालिक ने, कुदरत ने यह भरी आ कि असी निंदिया नहीं सुन सकते अपनी बुराई। ऐसी सोच निंदिया सुननी है ते दूसरे दी, ते उस्तती सुननी है ते अपनी। नंबर 2, असी किसी की उस्तती करके राजी नहीं, निंदिया बड़े रस ना करांगे। ते सतगुर कहते जेड़ा जीव, ये जुगत आ, जेड़ा जीव निंदिया तो उच्चे उठ गया, बुरा कहो भावे भला कहो, हम तो सिर दिया है डार, अब हम चली ठाकुर पे हार। कोई भला कहे भावे बुरा कहे, भावे कुछ भी निंदिया करो, पर अपना एम नहीं छड़ना। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। धन गुरु रामदास जी, क्योंकि लोग निंदिया च बड़े रस लेंदे ने। ते सतगुर कहते न निंदिया न उस्तत जाके। हुण आ निंदिया जदों होएगी उदों दुख होवेगा। ते पहला की कहा सी जो नर दुख में, ते जे आपां निंदिया सुन के दुखी नहीं होना ते दुख है फिर नहीं। पते जुड़े हुए ने, ये नहीं कि एवें ये बनाता। हुण उस्तत महिमा वडियाई उदों खुश, जे ना करे कोई तो सानू दुख। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। जैसा मिल के आखण पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए। जो कुछ करना सी अपने वास्ते करना, गुरु वास्ते नहीं करना। जे करांगे तो गुरु की शरण च प्रवान हो जावांगे, ना करांगे तो नहीं होवांगे। तो सीधी जी गल है। सतगुर बख्शिश करन। न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। लोभ की है ते मोह की है? गुरमुखो कोई भी चीज जिहड़ी अति है ना, अत ओह दुखदाई है। इत्थों तक प्रशादा पानी छकण दी भी गल गुरु धन गुरु नानक साहब जी दे मुबारक वचन ने श्री राग और उहदे च अत दी सारी जिक्र किया है। जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। हुण खाना तो चलना ही है ना, पर खाना बनया खाण नूं आ। और दूसरी गल, ये साडी बॉडी चलेगी खाया पिया, साढ़े त्रेमण दोहरी चले पानी अन्न। पर जे ज्यादा खा लिया, जित खादे, ये नहीं कि खाना बंद है, और ये नहीं कि आ खा ते आ ना खा। हुण असीं भावें इस नुकते नूं वैजिटेबल ते नॉन वेज वाल लै जाने खिच धू के, कि नॉन वेज ना खा ते वैज खा। ते जे स्वादा ना वैज भी खा लिया, मन के चलो शुगर का मरीज आ जां होर भी आ, सानू बद हजमी हो जाती आ,
स्वादा ना खा लिया फिर पचया नहीं, तन में चले विकार। ये जरूरी नॉन वेज वैज की गल नहीं। जित खादे तन पीड़िए, जिस खाण दे नाल भी हुण सौना तो ना नॉन वेज है ना वैज है। जित सुते तन पीड़िए, बॉडी नूं सानू 6 घंटे की आराम जरूरी, 8 घंटे का, तो ज्यादा ही सुते रहे 24 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, वो भी विकार है। ये श्री राग दे शब्द च सारिया कुछ चीज दिता कि जिस करन दे नाल वो की आ। ऐसे ढंग ने मैं संखेप च आवां। सतगुरु जी कहने लगे हरख सोग, जिथे एक न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना। अपनिया लोड़ा तो वध जिहड़ी चीज है ना, जिहदी लोड़ है वो ठीक है, वाजिब है। लोड़ा तो वध जिहड़ी चीज है वो लोभ जो। कबीर साहब ने यहो गल कही आरती च कि दाता ये चीज़ां नॉर्मल मैनू बुनियादी चीज़ां लोड़ है, दाल सीधा मांगू घीओ वाली गल। फिर बाबा जी कहते मैं ना ही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं भगो। मैं नाम तेरा भगदा, अध सिर मांगू चूना, 2 सिर मांगू दाले, मुक दोनों वक्त जीवाले। ये नहीं तो मेरे हक बनता, मैनू लोड़ है। तो जे मेरी लोड़ की पूर्ति नहीं तो मैं फिर की करा, भटकांगा। जिथों तक लोड़ है वो पूर्ति करनी, लोड़ तो वध स्टोर करना, ये लोभ है। सतगुरु जी कहते न निंदिया न उस्तुत जाके लोभ मोह अभिमाना। हरख सोगते रहे नियारो नाहे मान अपमाना। कोई मेरी वडियाई करे ते करे, ना करे ते ना करे। जिन्ना कुछ मैनू पिठ पिछे जो मर्जी कहता फिरे, मैनू कोई मतलब नहीं। कुछ चंगा कहो ते भावें माड़ा करो। क्योंकि कबीर साहब ने यह गल कही आ, ये संसार दे जो जीव ने ये खुश नहीं होने वाले। कहो कबीर जब जाने तो मन माने। मन माने लोग ना पतीजे तो क्या कीजे। ओनू रिझाउणा परमात्मा ने, दुनिया नू नहीं रिझाउणा ते ना रिझा सकते हैं। इत्थे कुछ हो रहा मिंट च फिर बदल जाना। जे अज तुहाडा काम करता तो कल ना किता, ये बंदा ही नहीं गा, ये साडी गल ही नहीं मनदा। अतिआद किते भी तुसीं लैके चले जाओ, भावें घर आ परिवार आ, भावें नूहां धीआं दी गल आ, साडे जिहड़े कलेश ने करदियां करोदियां भी मामूली जी, भावें नौ नूं कोई तकलीफ आ, उहदी तकलीफ नहीं वेखणी, पर साडा हुक्म मनना जरूरी आ। जे ना मन्निया ये तो बगानी आ, पराई आ, अपनी हुंदी ते करदी। अतिआद उहदी तकलीफ नहीं वेखी, अपना हुक्म वेखिया। इसे ढंग दे नाल मैं अखीर च गल कह के समाप्ति वल चलीए गुरमुखो। हरख सोग ते रहे नियारो नाहे मान अपमाना। असल गल आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा। एक तक किसी की आस ना करो। हाँ आपसी मित्रता, भैन भरा रिश्तेदार, लैन देन का संबंध बनया। अज मैनू लोड़ आ मैं तुहाडे को लै लिया, कल नूं तुहानूं लोड़ आ किसी काम की, जिन्ना यकत योग आ वो मैं कीता, जिहदे जिन्नी वसदी है। ते एक जे आस रखी ते आस पूरी ना होई, भाई कोई कर देगा ओदा भला, ना करेगा ओदा भला। मतलब आस दे विच जुड़दा नहीं। कई बार की हुंदा जदों आस टुटदी आ, वादा टुटदा आ, उदों दुख हुंदा आ। आपसी मेल मिलाप सारा रखना। तो कहने लगे आसा मनसा सगल ते आगे। उम्मीद नहीं, वैसे कहना फर्ज आ कि वो कर्म है साडा। अगला कर दे तां भला, ना कर दे तां भला। तो सतगुरु कहते आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा। निराश काम क्रोध जे परसे नाहन तै कट ब्रह्म निवासा। काम में एक गृहस्थ धर्म तक प्रवान है, उस धर्म तो अगे जिहड़ा वधना परसंग अतिआद ओहो ही प्रवान नहीं। जो गृहस्थी अपने जीवन च रहे, एक मर्यादा च रहे, पति पत्नी दोनों, उथे कोई एक काम की गल नहीं जी। क्योंकि सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान है भाई गुरदास जी। ते सतगुरु जी कहने लगे गुर कृपा जे नरको कीनी तै जुगत पछानी।
ये सारी दी सारी असल च गल गुरु किरपा जिहदे ते करदा आ, रहमत करदा, किरपा करे ते नाम ते आइए, उहदी किरपा तो बिना गल नहीं जो बनती। और गुरु नानक दे घर जिहड़ा गुर प्रसाद है ना, ये इहो चीज ही सिखाउंदा, मैं नहीं गुरु दी किरपा, जो कुछ भी है मैं कुछ नहीं, होना ही सब कुछ तेरा, गुरु किरपा। गुर किरपा जय नर को कीनी तै जुगत पछानी, ए जुगत ये जीवन जाच जेड़ा धार लवेगा, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी, ओ जीव ओ आत्मा परमात्मा दे विच अभेद हो जाएगी। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुल्लां दी खिमा भाई, गुर फतेह दी साच। वाहिगुरु जी।